अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना सेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक भी आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसकी 2.1 और 2.2 बहुत बेसिक है, बहुत इजी है और मोस्टली जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो कोशिश करेंगे हम आज उसको भी देखें और अपना सेट चैप्टर भी हम आज इंशाल्लाह अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है आज हम उसको देखते हैं सेट में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता है क्या है। यूनियन मींस कोई भी आपके 2 सेट हैं, 3 सेट हैं या 4 सेट हैं, ठीक है। उसमें सारे एलिमेंट को हम कंबाइनली एक ही सेट में अगर लिखें तो वो आपका यूनियन सेट होता है। इसमें हमें ख्याल किस चीज़ का करना होता है कि कोई भी चीज़ हमने रिवाइज़ नहीं करनी होती, रिपीट नहीं करनी होती, उसको जस्ट एट वंस ही लिखना होता है। और यूनियन वर्ड से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड मतलब एक साथ लिखना। अच्छा जी, इंटरसेक्शन मींस अगर आपको लेट से 2 सेट गिवन है, उसमें कहीं ना कहीं मे बी पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी बट मे बी पॉसिबल कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट हो जो रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम जितनी भी रिपीटेशन होती है उसे हम इंटरसेक्शन सेट में लिखते हैं। और इंटरसेक्शन की जो मीनिंग है वो ये है, इसको आप इस एग्जांपल से समझें। लेट से आपके पास एक ये लाइन ड्रॉ हो रही है, लाइन ए, और एक ये लाइन ड्रॉ हो रही है, लाइन बी। इन दोनों का कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नज़र आ रहा है जो कि ये रहा। तो इंटरसेक्शन मींस कॉमन पॉइंट, यानी जो लाइन ए और बी के बिटवीन एक कॉमन पॉइंट आ रहा है उसको हम इंटरसेक्शन कह रहे हैं। इसी तरह सेट ए में ए बी है लेट से, और सेट बी में है बी सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूँगा तो वो बी आ जाएगा, क्योंकि बी इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव ऑन करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती क्या है कि ए यूनियन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी अगर हमारे पास लेट से कोई 2 सेट हैं, ए सेट और बी सेट, उनका हमने पहले यूनियन फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसको उलट करें, बी यूनियन ए करें, तो भी आंसर मेरा वही आएगा जो मेरा ए यूनियन बी का आएगा। मींस पैटर्न चेंज करने से मेरे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई, और ये प्रॉपर्टी हम अपनी एक्सरसाइज में बहुत बार हम सॉल्व भी कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस हम अच्छी खासी कर चुके हैं। अच्छा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जिस तरह यूनियन की थी सिमिलरली इंटरसेक्शन की भी यही है। मींस अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इट मींस अगर सेट ए आप पहले लिखें या सेट बी आप पहले लिखें तो इट डजेंट मैटर इट। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव थोड़ा सा चेंज है कम्यूटेटिव से। एसोसिएटिव कहता क्या है कि लेट से अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मींस अगर आपने बी यूनियन सी निकाला और उसको ए के साथ यूनियन कर दिया, तो आंसर जो है अगर इसके अदर एंड पे आप देखें ए यूनियन बी और फिर इस पूरे को यूनियन कर दें सी के साथ, तो हमेशा इन दोनों का आंसर इक्वल होगा। कैसे होगा ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। इस टाइप के हमने 2-3 एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रूफ में किए हुए हैं। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बी यूनियन सी करें या ए यूनियन बी करें, अल्टीमेटली इन दोनों साइड्स का आंसर आपका सेम ही होगा। अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई भी 3 सेट सपोज कर सकते हैं और उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा कि रिज़ल्ट उनका सेम होगा। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सिमिलर है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो भी आंसर होगा आपका वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करूं और इसके एक सेट को यूनियन कर दूं ए के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी आपस में इंटरसेक्शन अगर मैं इनका करूं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं और आपको प्रूफ के लिए भी कोई दे सकता है, तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद होना बहुत ज़रूरी हैं और फिर आपको वो प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसका उलट हो जाएगा बिल्कुल।
बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि बिल्कुल ये सेम है, यानी कि जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाएगा, सॉरी जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाएगा। तो इसमें आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं इसको याद करने की, आप इसको याद करें, एक बार समझें, आपको इंशाल्लाह ये हमेशा जो है याद रहेगा। अच्छा, इसमें जो है आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मैंने आपको सेट दे दिए और मैंने आपको कह दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने लगाना है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमें ये सॉल्व करना तो आता है, यानी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें यूनियन का ऑपरेशन भी आता है और हमें जो है आपस में ब्रैकेट वाले यूनियन भी सॉल्व करने आते हैं, हमें इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी आता है, हमें मिक्स ऑपरेशन भी आते हैं। इशू ये है कि अगर मैंने आपको कह दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको अगर स्टेटमेंट ही याद नहीं होगी प्रॉपर्टी की, तो आप फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जितनी भी स्टेटमेंट मैंने करवाई है यहाँ पे, आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट, हमारा सेकंड चैप्टर है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। इस चैप्टर में हम अपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्यों हम यूज़ करते हैं, और हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिकल होता क्या है और कहाँ कहाँ हमारे मैथमेटिक्स में हम रेडिकल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी हर चीज़ कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो है कहीं पे भी हमारा कोई MCQs आता है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, या कहीं से भी हमारा कोई क्वेश्चन आता है या बोर्ड में क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाता है इन केस, तो हमें कोई भी इनसिक्योरिटी और कोई भी इशू नहीं होना चाहिए और कोई भी फेयर नहीं होना चाहिए। हम अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हम ईज़िली हर चीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। कोई भी चीज़ सॉल्व करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी ये होता है कि आप उसकी बेसिक्स को अच्छे से पढ़ें, आपके पास पूरी कमांड होनी चाहिए मैथमेटिक्स की बेसिक्स की, उसके बाद जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए वो ईजीएस्ट होता चला जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2.1 का, विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स आर यूज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, लेटर्स XYZ स्टैंड फॉर द रियल नंबर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अभी पढ़ा डिटेल में, और ये भी उससे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो उसको हमने बताना है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप है। 0.4 कोई नंबर है, प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 0.4। अच्छा, ये देखने से ही पता चल रहा है, अगर ये चीज़ मेरे पास लिखी हुई ना हो फिर भी ये देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। इसको हम सपोज़ करते हैं A प्लस इसको सपोज़ करते हैं B। अच्छा जी, 9 को हमने सपोज़ किया था B, तो ये आपका B हो गया, प्लस अपनी जगह 0.4 को A सपोज़ किया था, ये आपका A हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती क्या है कि A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी कि अगर आप A प्लस बी करें या B प्लस A करें, आंसर आपका ऑलवेज इक्वल ही होगा। मीन्स 2 प्लस 3 करें इक्वल टू 5, या 3 प्लस 2 करें इक्वल टू 5, तो आंसर में आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपकी है क्या, लेट्स से ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है। A हो गया, C हो गया, B हो गया, ठीक है। तो आप इस पे मैं अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझने में फिर इजी होगा आपके लिए। तो A प्लस C प्लस B विल ऑलवेज बी इक्वल टू A प्लस C प्लस B। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने जस्ट बहुत डिटेल में अभी पढ़ी है कि अगर मैं A प्लस C करूँ होल ब्रैकेट प्लस B कर दूँ और A प्लस होल ब्रैकेट C प्लस B कर दूँ, तो आंसर हमारा हमेशा इक्वल ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा जी, ये सिंपल हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, सिंपल इसमें एडिशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी, इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है।
अच्छा, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हैं। इनको जो है हमने गो थ्रू करना है और जो है इसकी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में हमारे काम आता रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज़ यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ठीक है, एक तो इक्वालिटी होती है जो इक्वल होते हैं, इनइक्वालिटी मीन्स जो इक्वल ना हो। -5 इज़ लेस देन -4। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये बताना है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स एडिटिव प्रॉपर्टी है किसकी, इनइक्वालिटी की, क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है। अच्छा जी, -10 लेस देन -8 इक्वल टू 20 ग्रेटर देन 16, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा जी, अब ये किस तरह से है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेशन क्यों है, यहाँ पे -10 है, अगर 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 20 हो जाएगा। ठीक है, -8 है, 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग रही है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा जी, a लेस देन 0 माइनस ए ग्रेटर देन 0, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा जी, a ग्रेटर देन b माइनस a लेस देन -b, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत इजी चीज़ है। अच्छा जी, 7 इज़ लेस देन 8 इक्वल टू -14 ग्रेटर देन -16, ये अगेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। किस तरह से, अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो 14 हो जाएगा, 8 को 2 से करवाएं तो 16 हो जाएगा। तो ये मेरी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास ये नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया एज इट इज़। अच्छा, इसमें बेस क्या है, बेस मीन्स कोई भी हमारी चीज़ जो नीचे हो, लाइक बेस हम कहते हैं, हमारी बेसमेंट होती है, हमारी कोई अपार्टमेंट हो उसमें बेसमेंट ज़रूर होती है, जहाँ पार्किंग वगैरह करते हैं, गाड़ी वगैरह पार्किंग करते हैं, और यहाँ जो सबसे नीचे का फ्लोर होता है उसको हम बेसमेंट कहते हैं। तो मीन्स जो भी चीज़ हमारी नीचे होती है उसको हम बेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ नीचे क्या है, 15 या 17, 7 है ऑफ कोर्स, तो 7 आपकी बेस हो गई। एक्सपोनेंट क्या है, जो भी आपकी बेस के ऊपर पावर होती है वो आपका एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट 15। सिमिलरली नंबर क्या है, नंबर ये पूरा है। ठीक है, बेस क्या है, बेस सिर्फ ये चीज़ होगी। ठीक है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ये एक्सपोनेंट आ गई। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, ये पूरा आपका नंबर होगा। ठीक है, ये आ गया नंबर, बेस आपका सिर्फ ये चीज़ होगा, ये आ गई बेस, एक्सपोनेंट पावर आपकी ये चीज़ होगी, ये आ गई एक्सपोनेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। हमें बताना यह है कि हमारे पॉजिटिव रियल नंबर कौन से हैं और नेगेटिव रियल नंबर कौन से हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पावर 4। अच्छा, ये पावर डिसाइड करेगी कि हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहाँ पे लेट से प्लस लिखा है या माइनस लिखा है तो वो चीज़ डिसाइड नहीं करेगा। पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वो चीज़ डिसाइड करेगी। हम देखते हैं किस तरह। यहाँ तो अच्छा, एक और चीज़ है, जहाँ प्लस होगा तो वहाँ तो आपने आंखें बंद करके प्लस लिख देना है, लेकिन जहाँ माइनस होगा तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही हो। जो मैंने बात यहाँ पे की है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, आपकी पावर पे। वो हम देख लेते हैं। जहाँ प्लस है वो तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखें माइनस है, तो आप छोटी सी बात को याद कर लें कि जब भी इवन पावर होगी आपकी तो वो प्लस होगा और ऑड पावर होगी तो नेगेटिव होगा। ये आप देखें 107 क्या है, 107 आपका ऑड है, इवन नहीं है, तो नेगेटिव रियल नंबर हो गया। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लेट से कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, माइनस ये 3 मैंने ले लिया। ठीक है, अब इट मीन्स -2 -2। ठीक है, अब मुझे बताना इसमें साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2। ठीक है, तो पावर मेरी ऑड थी तो नेगेटिव रियल नंबर हो गया। लेट से अगर मैं पावर अपनी करता हूँ, इवन पावर करता हूँ, सेम वैल्यू पे इवन पावर करता हूँ, तो ये क्या है -2, ये क्या है -2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस,
ये आपका क्या हो गया +4, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है वो मेरा फोकस साइन पे था, आंसर इसका 2 to the 4 4 to the 8 होगा, सही है, लेकिन इससे ये मैटर नहीं करता, फोकस हमारा साइन पे था। अच्छा जी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 to the 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें आप, इवन नंबर है पावर, तो आपने आंखें बंद करके जो है पॉजिटिव रियल नंबर लिखना है उसको। अच्छा क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द करेक्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 मल्टीप्लाई 83 पावर 9। अच्छा, किस तरह से हमें इसको जो है फाइंड आउट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ होता है तो हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। कैलकुलेशन का एक पैटर्न है जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है। वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83 एंड देन फाइंड द पावर ऑफ 9th ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारा तरीका गलत होगा। मीन्स ये चीज़ मुझे इस तरह से कुछ गिवन है, ठीक है, 83 पावर 9, ठीक है। मैंने करना क्या है कि सबसे पहले वी फर्स्ट फाइंड 9th पावर ऑफ 83। सबसे पहले इस चीज़ को मैंने सॉल्व करना है अपनी, ठीक है। इसका XYZ जो भी आंसर आ रहा है इस तरह से हो जाएगा पावर सॉल्व होने के बाद, और फिर यहाँ पे जो भी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो सही तरीका क्या है, वी फर्स्ट फाइंड 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38। मीन्स मुझे पहले इसकी पावर फाइंड आउट करनी है और फिर इसको जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। इस तरह गलत होगा कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ फिर पावर तो इसके साथ है ना, तो वो इसके साथ भी लग जाएगी, तो ये तरीका मेरा गलत होगा। इसलिए सबसे पहले पावर जिसके साथ है उसको फाइंड आउट करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स टू फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, -91 पावर 4। मुझे पता है इवन नंबर है, ठीक है, तो 91 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा और साइन कौन सी आएगी, यहाँ माइनस है तो ज़रूरी नहीं है माइनस आएगी, यहाँ पे इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगी। अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता तो पावर जो भी आ रही थी साइन इसकी नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। देखने वाली क्या बात है, समझने वाली क्या बात है कि अगर आपकी बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड अप हो जाती हैं। तो 5 सेम बेस थी, 5 आ गई, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी 4 और 2, 4 + 2 तो कितनी हो गया, पावर 6 हो गया। 5 पावर 6 इज़ 15625। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेस आपकी सेम है, ए है तीनों जगह, तो ए को मैंने कॉमन लिख दिया, ठीक है। बाकी आपके जो एक्सपोनेंट हैं यानी जो पावर है उनको मैंने ऐड करना है। 4 + 3 7, 7 + 8 15। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ तक आज के लेक्चर को रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।